नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि यदि आप कलियुग को समझ गए, सिर्फ 5 लाइनों में आप समझ जाओगे। यदि आप कलियुग को समझ गए तो आप सफल हो जाओगे, आप परमात्मा के करीब पहुंच जाएंगे आप। और ये मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। 2 चीज़ें बताऊंगा। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? आप सब जानते हैं कि परीक्षित से कलयुग की शुरुआत हुई है, पर उसमें समझने वाली बात क्या है जो आपको सुखी संपन्न कर दे, परमात्मा के करीब ला दे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको मार्कंड पुराण के अनुसार बता दूंगा कलयुग के बारे में। मार्कंड पुराण में कलयुग की कुछ विशेषताओं का उल्लेख पहले ही किया जा चुका था, जिसके अनुसार कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उन पर कर थोपेंगे। आज हो ही रहा है, आप जीएसटी भर रहे हो, टैक्स लिया जा रहा है, एनीवेज ठीक है। शासक अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे। यह स्वयं एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थों सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप देखिए, आज आप हम सब दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, किस लिए? कि हम सुखी संपन्न रहें, हमें 2 वक्त की रोटी अच्छे से मिले, ऐशो आराम मिले। धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। इसमें नोट कीजिएगा, लालच, सत्ता, पैसा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे और संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। आए दिन आप पेपर में पढ़ते ही होंगे। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। आप देखिए रहो, खुलेआम मंचों पे प्रोमिसेस किए जाते हैं, वोट मांगे जाते हैं और फिर उसे तोड़ दिए जाते हैं। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मदिरा और अन्य नशीली पदार्थों के चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह पाएंगे। पाप अपने चरम पर होगा। यह सब तो हो ही रहा है, आप देख ही रहे हो। मजबूरी या मर्जी, हमने कलयुग को अपने घर पे बुला के रखा हुआ है। तो मैं अब बताता हूं आपको कि क्या हुआ था और क्या हमें उसे सीखने की जरूरत है। हम कैसे सुखी हो सकते हैं, हम कैसे तरक्की कर सकते हैं, हम परमात्मा के करीब कैसे जा सकते हैं। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित के राजकाल की घटना है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। उन्हें बता दिया था, द्रौपदी को ही बताया था कि तुम्हारे सारे पुत्र मारे जाएंगे। उसके बाद उन्हें यह भी कहा था अभिमन्यु को और द्रौपदी को, सुभद्रा को, अर्जुन को, कि तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु ही इस वंश का एक जो चिराग देगा वही देगा, और वो जो लड़का जन्म लेगा या जो शिशु जन्म लेगा वो एक नए युग की प्रारंभ करेगा। तो उन्हें कलयुग की प्रारंभ की। कैसे हुई कलयुग की प्रारंभ, ये मैं आपको बता देता हूं और फिर हम मेन मुद्दे पे आएंगे। देखिए, कली पुरुष, देखिए युग तो 4 हैं जो आप सब जानते हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलयुग चल रहा है। तो कलयुग ऐसा युग माना गया है जिसमें धरती पर पाप बढ़ता चला जाएगा और मनुष्य धर्म के रास्ते से भटक जाएंगे। आप देख ही रहे हो। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग के समापन के समय प्रलय जैसी परिस्थिति प्रकट हो जाएगी, जहां जब ना आप रहोगे ना हम रहेंगे। ये वीडियो जरूर रहेगा, हो सकता है नहीं भी रहे, और सभी प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद पृथ्वी पर नए जीवन की पृष्ठभूमि एक बार फिर तैयार होगी और दोबारा एक एक करके सभी युग आएंगे। तो भाई, ये कलयुग आया कैसे? एक बार क्या हुआ कि राजा परीक्षित एक दिन शिकार पर जा रहे थे। बहुत सारी मान्यताएं हैं, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। और इसी दौरान रास्ते में उन्हें देखा
कि एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए है और एक बैल और गाय को पीट रहा है। उस बैल के एक ही पैर थे और ये देख राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और उस व्यक्ति से पूछा कि तू कौन है जो इस तरह अत्याचार कर रहा है, तुझे ऐसे काम के लिए तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अब राजा का क्रोध देख कलयुग उनके चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन साथ ही वो ये भी समझ गए हैं कि पूरी माया क्या है। वो जान गए थे कि एक पैर वाला जो बैल है वो धर्म है और गाय के रूप में धरती माता है, और साथ उन्हें यह भी ज्ञात हो गया था कि ये कलयुग है। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी देते हुए कहा कि इस कृत्य के लिए क्षमा तो कर दिया, लेकिन वो उनके राज्य की सीमा से बाहर चला जाए। तो इस पर कलयुग ने भगवान ब्रह्मा के नियम की दुहाई देते हुए कहा कि महाराज, आपका शासन पूरी धरती पर है, ऐसे में मैं कहां जाऊं? नियमों के अनुसार मुझे यहां रहना है, ऐसे में आप ही मुझे कुछ उचित स्थान दीजिए। तो राजा परीक्षित सोच में पड़ गए कि क्या, कहां इसे रखूं मैं। अब आप सोचिए, अब जो कहते हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जो परीक्षित कहते हैं, कहां कहां उन्होंने स्थान दिया। राजा परीक्षित का कली से स्पर्श हुआ क्योंकि उनके पांव पे गिर गया था, उनकी बुद्धि बिगड़ गई थी। क्योंकि अति पापी या अति कामी के स्पर्श से उसके पाप के परमाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है जब कोई नेगेटिव एनर्जी हो, आप उनको टच मत करो, दूर से नमस्ते करो, भैया चलते बनो, क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। स्पर्श से अनेक दोष आते हैं और राजा परीक्षित यहीं पे गलती कर गए। राजा परीक्षित को दया आ गया और वो कहते हैं, जब तू हाथ जोड़कर शरण में आ ही गया है तो मैं तुम्हें मारता नहीं हूं, पर मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकोगे, क्योंकि इस देश में श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यहां धर्म और सत्य का निवास है, परंतु तू अधर्म का सहायक है। तो बोलता मैं कहां जाऊंगा, जहां जाता हूं वहीं सत्तरवापी का राज्य है। तो राजा परीक्षित कली से कहते हैं, 4 स्थान मैं तुम्हें देता हूं जो अधर्म के हैं। जिस घर में जुए का धन आता हो, पहला सोचिए, परीक्षित ने कहा, तो जिस घर में जुए का धन आता हो मतलब गलत कमाई आता हो, और अगर आपने वो गलत कमाई नहीं की तो आप सीधी बात है आप परमात्मा की तरफ जाओगे, आप तरक्की करोगे। दूसरा जो जगह बताया, जानबूझकर जीव की हिंसा होती हो, मतलब क्या, जहां पे नॉनवेज खाया जाता हो, जहां पे मच्छर मक्खी खटमल जानबूझकर मारे जाते हो, तो समझ लीजिए वहां पे कली का प्रवेश हो गया है। तो आपको स्वच्छ रहना है, अपने घर को स्वच्छ रखना है, पूरे साफ सफाई के साथ रहना है, निर्मल मन से रहना है। फिर राजा परीक्षित कहते हैं कि मांस मदिरा तंबाकू का सेवन हो, ऐसी जगह पे तुम रहो। तो फिर वही बात हो जाती है, अगर आप कलयुग में मांस मदिरा तंबाकू का सेवन नहीं करोगे, सात्विक जीवन जियोगे, तो परमात्मा के निकट कैसे नहीं जाओगे, आप तरक्की कैसे नहीं करोगे आप। और चौथा स्थान बोलते हैं पुरुष वेश्यागामी हो, मतलब जहां पुरुष दूसरी स्त्रियों के साथ में लगा पड़ा रहे, तो ऐसे लक्ष्मी कैसे आएगी। ये 4 जगह उन्होंने दी। अब कली को इन चारों जगह से संतोष नहीं हुआ, उसने कहा ये तो गंदी जगह है, मुझे किसी सुंदर जगह में निवास दीजिए। तो राजा परीक्षित कहते हैं, आज से तेरा स्वर्ण में निवास होगा, मतलब धन में निवास होगा, तथा अधर्म की लक्ष्मी में तेरा निवास होगा। मतलब जिस गलत तरीके से जहां पैसा कमाया गया है, अब तुम वहां निवास करोगे। तो यदि आप गलत तरीके से पैसे नहीं कमाते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तरक्की के जो मार्ग हैं वो दिन प्रतिदिन आप हमेशा ऊपर ही उठोगे। कली तो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने सोचा राजा के घर में अन्याय का धन तो आता ही रहेगा, और वह दृश्य होकर परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट करने की ताक में रहने लगा, और मौका भी मिलता है उसको।
वो मुकुट में जा बैठता है, राजा के मुकुट में। वो भी मुकुट किसकी थी? जरासंध की थी। और वो उसमें बैठता है और एक दिन जो परीक्षित थे वो मुकुट पहन लेते हैं। अब जिस बालक को गर्भ में ही परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन हो गए हो, वो कितना पवित्र होगा। किंतु कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है कि अच्छे अच्छे को प्रभावित कर देता है। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण इस पृथ्वी को त्याग कर गोलोक धाम पधारे थे, उसी क्षण से अधर्म रूपी कलयुग का पृथ्वी पर आरंभ हो गया था। तो ये 5 जो जगह है, वहां पे यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आप परमात्मा के निकट जाओगे, परमात्मा के निकट। हालांकि उनका भी नाश हो गया, परीक्षित का, क्योंकि राजा एक दिन शिकार खेलने गए थे। वो पास में मौजूद शमीक ऋषि के आश्रम में गए, जल के लिए आवाज लगाई। ऋषि शमीक उस समय ध्यान में लीन थे और ऐसे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। और यही कलयुग ने अपना असर दिखाया। सिर पर कलयुग के बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं और ऐसे में क्रोधित हो गए। उन्होंने ऋषि शमीक को परेशान करने के लिए एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। और उसी समय नदी से स्नान कर लौट रहे ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी जब यह घटनाक्रम देखते हैं, मालूम पड़ता है, तो उन्हें राजा परीक्षित के 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग से डस कर मृत्यु हो जाने का शाप दे दिया। शाप तो शाप होता है, नाग ने डसा, राजा परीक्षित की मौत हुई और उसके बाद कलयुग को अपने पैर पसारने का मौका मिल गया। और आज आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में छा गया है। पर उससे हम निजात पा सकते हैं। हम इसे क्या सीखते हैं? प्रत्येक वस्तु में 3 दोष आते हैं, काल दोष, कर्ता दोष और निमित्त दोष। अपवित्र समय पर कोई वस्तु आती है तो उसमें काल दोष लगता है। किसी पापी व्यक्ति की वस्तु लेने से कर्ता दोष होता है, जैसे पाप से धन कमाने वाले की वस्तु को ले लेना। और किसी वस्तु का गलत उपयोग निमित्त दोष होता है। तो इनसे पाप के परमाणु मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और मनुष्य का मन बुद्धि बिगड़ने लगते हैं और दूसरे के प्रति छल कपट और प्रपंच करने लगता है। तो जो 5 स्थान जो परीक्षित ने जो दिए थे, उन स्थानों को या उन स्थानों से यदि आप निकल सकते हैं या उन स्थानों को आप शुद्ध कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे आप परमात्मा के निकट रहेंगे और तरक्की करेंगे। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।